क्लास सिक्स्थ स्टूडेंट्स, आपने फिफ्थ क्लास में अब तक अपने 4 सब्जेक्ट देखे। अब आपके सिलेबस में 2 सब्जेक्ट और ऐड हो रहे हैं। जैसे आप एनवायरनमेंट पढ़ते थे, अब उसके अलावा आपके पास 2 सब्जेक्ट आएंगे, साइंस और एसएसटी। साइंस है हमारा पूरा जो डेली लाइफ यानी पूरे जो दिन की प्रतिक्रिया है वो हमारी साइंस से ही संबंधित होती है। और एसएसटी में हम देखते हैं हमारा इतिहास, हमारे राज्य का, हमारे देश का क्या इतिहास है, क्या उसमें कब कैसे युद्ध हुए, कैसे सभ्यताएं बनी, कैसे मानव का विकास हुआ, इस प्रकार के टॉपिक्स हम किस में देखते हैं, एसएसटी। इसी एसएसटी में ही आपको जियोग्राफी या भूगोल बताया जाता है, जिसमें हम अपने देश, राज्य, ज़िले की क्या अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति है, हमारे जो मैप हम देखते हैं, जो हम नक्शा देखते हैं, उसमें हमारा देश है, राज्य है, वो कहाँ स्थित है और किस प्रकार की उससे, जैसे मकर रेखा है, कर्क रेखा है, इन विषयों के बारे में आपके पाठ्यक्रम में 2 नए सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे, साइंस और एसएसटी। उसमें साइंस सब्जेक्ट है, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, और उसमें भी आज हमारा पहला चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। भोजन, भोजन से अभिप्राय है कि हम सुबह से शाम तक हम अपने भोजन के अलग अलग टाइप बताते हैं कि सुबह है हम नाश्ता करते हैं, फिर दिन के समय आते हुए हम उसे लंच कहते हैं, फिर रात के खाने को हम डिनर कहते हैं। इस प्रकार हम हमारा है भोजन ही, लेकिन उसे समय के अनुसार 3 या 4 भागों में बांटते हैं। अब ये भोजन है, भोजन में हम मुख्य ये देखते हैं कि हमारा भोजन है उसका मुख्य भाग होता है हमारे पास अनाज। इसी के साथ हम देखते हैं दूध, दही, फल और सब्जियां आदि। ये हमारे भोजन के घटक हम इन्हें कह सकते हैं। इन्हीं से हमारा भोजन पूर्ण होता है। और भोजन है, भोजन से हमें क्या मिलती है? भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा अगर हमें मिलेगी तभी हम क्या करते हैं, कार्य करने की क्षमता हमें मिलती है। हम बिना भोजन किए कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि हम लगातार भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और कार्य अगर करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर की क्षमता बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी और हम विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। तो इसी से संबंधित एक बात और आप ध्यान रखें कि यदि हमारा भोजन क्या है, स्वस्थ भोजन, या हम यहाँ एक शब्द और लेते हैं, संतुलित। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य क्या होगा? स्वस्थ शरीर। और जब स्वस्थ शरीर होगा तो हमारे कार्य भी क्या होंगे? सारे स्वस्थ। और हमारा जो मनुष्य का जो दिमाग है वो भी क्या रहेगा? स्वस्थ। स्वस्थ भोजन या संतुलित भोजन से हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा दिमाग स्वस्थ होगा, और उससे हमारे कार्य की क्षमता है बढ़ती है। और संतुलित से मतलब है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, हमें भोजन ऐसा ही ग्रहण करना चाहिए। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं? अपने मम्मी पापा की बात को इग्नोर करते हैं, टीचर्स की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको बार बार कहा जाता है कि आपको ये फास्ट फूड, जैसे आप ज़्यादा क्या करते हैं, समोसे हैं, गोलगप्पे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनका आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर इनकी आप अति यानी किसी भी बात की या किसी भी पदार्थ की अगर आप अति मात्रा ग्रहण करते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य पर धीरे धीरे दुष्प्रभाव भी डालती है और हमारी
स्वास्थ्य है, उसमें जो आमाशय है, आंत है, ये सारे सिस्टम क्या होते हैं, धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि हमारी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आज 6th क्लास के लिए हमारा एक नया सब्जेक्ट कौन सा ऐड हुआ है, साइंस। तो बच्चों, आपको अपना होमवर्क स्टार्ट करना है। आप अपनी बुक्स कॉपीज़ लेकर और अपना होमवर्क जैसे मैं आपको करवा रही हूँ आपको मिल जाएगा। अपना टॉपिक होमवर्क आप वैसे ही करेंगे, बहुत सुंदर अच्छी हैंडराइटिंग में करेंगे और साथ साथ उसे 2 या 3 बार उसे रीडिंग भी करेंगे। और जब तक हमारा विद्यालय में आमने सामने संपर्क नहीं होता है, हम इसी तरह से पढ़ाई करेंगे और आपको भी रेगुलरिटी से इसी तरह से अपने होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करने हैं। और हमारा बिल्कुल पहला लेसन है, आसान सा लेसन हमने स्टार्ट किया है। पहला लेसन हमारा क्या है कि भोजन कहाँ से आता है। अब हमने ये देखा कि हमारा भोजन है क्या, कि अनाज, दूध, दही, फल, सब्जियां, ये हमारे क्या हैं, भोजन के घटक हैं। अब ये भोजन हमें कैसे प्राप्त होगा, तो कैसे प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, भोजन हमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से। तो हमारा भोजन है, हमें कहाँ से हम प्राप्त करते हैं इसे, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आएगी कि मैडम हमारा भोजन तो हमारी मम्मा तैयार करती है, मम्मा बनाती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखिए, आपकी मम्मा भोजन जो बनाती है वो भोजन हमारा कच्चा पदार्थ या कच्ची सामग्री होती है, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज। वो फल सब्जियां हैं वो हमें प्राप्त कहाँ से हो रहे हैं, तो कहाँ से होते हैं, ये पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से। पेड़ पौधों से हमें अनाज और फल और सब्जियां प्राप्त होती हैं, इसी के साथ पेड़ पौधों से हमें अनाज और फल सब्जियां प्राप्त होती हैं। अब आप कहेंगे जीव जंतुओं से क्या, तो जीव जंतुओं से जैसे कि गाय, भैंस, बकरी है, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, दूध, और दूध से ही क्या बनता है, दही। इसी के साथ मांस और अंडे हैं, ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से। जैसे हम यहाँ बात करते हैं पेड़ पौधे हैं, ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों में भी किसी एक ही भाग से हमें सारा भोजन प्राप्त हो जाए। हम किसी पौधे के भाग हैं, जैसे पेड़ पौधों की हम बात करें, एक भाग होता है यहाँ जड़, यह भाग होता है यहाँ तना, यहाँ क्या है, शाखाएं। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ शाखाएं, ये क्या हैं, पत्तियाँ, ये क्या है, फल, और ये क्या है, फूल। इस प्रकार किसी भी प्लांट, किसी भी पौधे में इस प्रकार ये भाग होते हैं कि जब हम किसी बीज को यहाँ मिट्टी में डालते हैं बीज को, तो इसमें एक भाग से यहाँ क्या निकलती है, जड़ें, जिसे हम कहते हैं यहाँ मूलांकुर, और एक भाग से यहाँ क्या निकलता है, तना, इसे हम क्या कहते हैं, प्रांकुर। इस प्रकार तो जड़ है, ये मिट्टी में जाती है, ये मिट्टी से जल और खनिज तत्व यानी जो पोषक तत्व पौधे को अपने वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे हम अपनी वृद्धि के लिए, कार्य करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार पौधे भी अपनी जड़ों की सहायता से मिट्टी में से जल और मिट्टी में ही पाए जाने वाले खनिज तत्वों को यहाँ से ग्रहण करते हैं। यहाँ तना है, यहाँ से आगे पत्तियों तक पहुँचता है, और पत्तियाँ हम देखते हैं मोस्टली किस रंग की होती है, पौधों में हरे रंग की होती है। और फिर शाखाएं निकलती है, शाखाओं पर पत्तियाँ, पत्तियों के बाद यहाँ फूल बनते हैं, फूल के बाद यहाँ फल बनते हैं। तो हमारा जो भोजन है, जैसे हम बात करें कि जड़ भाग हमारे भोजन के रूप में हम क्या लेते हैं, गाजर जैसे हम लेते हैं, तो यह कौन सा भाग होता है, जड़ भाग हम ग्रहण करते हैं।
तना है, इसकी बात करें तो हम यहाँ क्या लेते हैं, आलू। तीसरा है पत्तियाँ, आप पालक और सरसों का साग बनाते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, पौधे का कौन सा भाग खाने में यूज़ करते हैं, पत्तियाँ। उसके बाद फल क्या होता है हमारे पास, आप जितने भी फल देखते हैं, आम है, पपीता है, सेब है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ बीज भाग हम लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करें, तिल है, मूंगफली है, सरसों है, इनका हम कौन सा भाग खाने में ग्रहण करते हैं, बीज। तो इस प्रकार हमारा भोजन कहाँ से आता है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से। पेड़ पौधों से ये अलग अलग आपको पौधे के भाग होते हैं, एक जड़ भाग है, तना है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फल और फूल। ये आपको यहाँ इनके एक एक उदाहरण आपको पौधे के दिए हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में यानी भोजन जो ग्रहण करते हैं उसमें पौधे का यह भाग खाने में यूज़ करते हैं। इसी के साथ जीव जंतुओं की बात की जाए तो जीव जंतुओं में हम जानते ही हैं, यहाँ हम क्या देखेंगे कि गायें हैं, बकरी है, भैंस, मुर्गी, इनसे हम यहाँ क्या प्राप्त करते हैं, दूध बनेगा तो उससे क्या बनेगा, मक्खन, दही, पनीर, अंडे और मांस। ये भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जीव जंतुओं से। तो ये हमारा आज यहाँ तक छोटा सा टॉपिक कि हमारा भोजन है कहाँ से आता है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से। थैंक यू।